हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। सर, सीबीआई जांच की एक बार फिर से सिफारिश की गई है डीटीसी बसों को लेकर के। बिल्कुल, मैं एलजी साहब के इस कदम का बहुत स्वागत करता हूं कि इससे आम आदमी पार्टी का एक और भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आ गया है कि किस तरह उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए डीटीसी की 1000 बसों के टेंडर आमंत्रित किए और उसके बाद नियमों का उल्लंघन किया, सीबीसी की गाइडलाइंस का, प्रिक्योरमेंट के नियमों का, जनरल फाइनेंस रूल का वायलेशन करके, उल्लंघन करके उन्होंने एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जिस कंपनी ने उस कैटेगरी में बिडिंग नहीं की है, उसको निगोशिएशन करके उसको टेंडर अवार्ड किया गया। और ये जो जांच हो रही है, इस जांच से सारी बातें स्पष्ट होंगी कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ था। मुझे लगता है कि जिस तरह पहले मेंटेनेंस, इन्हीं बसों के मेंटेनेंस का जो टेंडर किया था उसमें भी घोटाला किया था, एक खरीद में भी घोटाला है और दोनों ही घोटाले एक बहुत बड़े घोटाले जो हजारों करोड़ के आएंगे और जब जांच होगी तो सारी बातें स्पष्ट होंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार एक तरह से दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को उन्होंने मजाक बनाया है, लूटा है और मिसयूज किया है। जो अपराध उन्होंने किया है इसकी सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात में उनका ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसे में उनको दिल्ली में रोकने की कोशिश जो है वो इस तरीके के आरोप लगा करके की जा रही है। सीधे तौर पर यह भी सवाल उठ रहा है कि जो मामले सामने आ रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। चाहे सीबीआई की जांच हो रही हो, ईडी की जांच हो रही हो, उसमें कुछ निकल नहीं रहा। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से, उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, पहली बात कि ना तो वो सीबीआई के प्रवक्ता हैं कि वो ये कह रहे कि जांच में कुछ नहीं मिल रहा, ना ही सीबीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया कि अभी जांच हुई कुछ नहीं मिला, ना ही उन्होंने कोई फाइनल रिपोर्ट जारी की। जो जांच चल रही है वो जांच चल रही है, जांच के बाद जब फाइनल रिपोर्ट आएगी वो सारी बातें हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर तथ्य नहीं थे, अगर सबूत नहीं थे, तो सत्येंद्र जैन को आप 4 महीने जेल में बंद है, उनको छुड़ा क्यों नहीं लिया? आप तो कह रहे बहुत ही ईमानदार है, कोई गलत काम नहीं किया है, तो गलत काम नहीं किया तो जेल में क्यों बंद है? भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें बंद नहीं कराया है, उन्हें कोई किसी जांच एजेंसी ने जांच ही तो की है, बंद तो कोर्ट के ऑर्डर से हुए हैं। कोर्ट है, इस देश में न्याय व्यवस्था है, न्यायालय है, आप जा सकते हो। लेकिन सवाल है कि वो अगर उन्होंने सही किया हो तो जाएं, उन्होंने गलत काम किया है, गलत कारनामे किए हैं और जब वो सबूत के साथ पकड़े गए हैं तो वो अपने को बचने के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जनाब, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का वक्त नहीं है। अपने सबूत जो आपके पकड़े गए हैं उसके खिलाफ आपके पास कुछ हो तो आप दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। डीटीसी पे उनका ये भी कहना है कि किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई बसेस जो है वो नहीं खरीदी गई। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पहली बात कि जब बसों की खरीद हुई है तो टेंडर हुआ है, टेंडर प्रक्रिया हुई, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। अगर आपने बसों की खरीद नहीं करनी थी तो टेंडर क्यों किया, अवार्ड क्यों किया? पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे बसों की खरीद नहीं हुई है, तो आईपीसी की धारा इस बात की भी सजा है कि आपने कोई मर्डर का इरादा भी किया है तो उस बात की भी सजा है। 307 उसी की धारा है। तो आपने इतना बड़ा मर्डर, इतना बड़ा करप्शन करने के लिए जो टेंडर किया था और टेंडर में नियमों का उल्लंघन किया है वो सब सामने आ गया है, तो आप कह रहे आपने टेंडर वापस ले लिया है। अरे टेंडर आपने किया ही क्यों था? भ्रष्टाचार के इरादे से किया था, गलत अपनी फेवरेबल कंपनी को फेवर देने के लिए किया था। अगर ईमानदार होते तो आप कहते नहीं हम तो कर रहे हैं, हमने बिल्कुल ईमानदारी से किया है, वापस नहीं लेना पड़ता आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आदेश गुप्ता जी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सामने आएगी कि आखिर की पूरा मामला क्या है।